अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.2। उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है, उन्होंने कहा इफ़ b पावर y इज़ इक्वल्स टू x वेयर x y b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लिखी है और साथ में वो कह रहे हैं कि इसमें जो x y और b हैं वो किससे बिलोंग करें, रियल नंबर के साथ। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया, मेंशन कर दी कि जो b है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से। x जो है वो क्या है, ग्रेटर होना चाहिए किससे, ज़ीरो से, एंड b नॉट इक्वल्स टू 1। देन y इज़ द लॉगरिथम ऑफ x। तो तब क्या हम क्या कहेंगे, y को हम क्या कहेंगे, वो लॉगरिथम है किसका, x का विद बेस b, रिटन एज। और उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि यानी कि जो है y इज़ द लॉगरिथम ऑफ x विद बेस b। और इसको हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं कि b की पावर y इज़ इक्वल्स टू x। अब यहाँ मिड में एक ये डबल एरो दिया हुआ है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से राइट डाउन हुई हुई है तो आप उसको भी इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये आपको बात कैसे समझ आएगी, अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम ये बेसिकली ये कन्वर्जन करेंगे कि अगर इस तरह कोई टर्म है तो उसको इसमें कन्वर्ट करके लिख देंगे, और इस तरह की फॉर्म में होगा तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉग 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर। अब उन्होंने कहा है कि आपने ये चेक करना है कि ये जो है टर्म एक आपको दी हुई है ये डिफाइंड है किन केसेस में। यानी कि आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू 0 है, सेकंड पार्ट में एक्स की वैल्यू 1 है, थर्ड पार्ट में एक्स की वैल्यू 6 है, और फोर्थ पार्ट में एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 7। यानी ग्रेटर के साथ साथ यहाँ नीचे लाइन भी डली हुई है, तो इट्स मीन ये ग्रेटर भी है एक्स और 7 के इक्वल भी है। तो अब आपने ये चेक करना है कि कौन से एक्स की वैल्यूज़ पे ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये क्या है, बेसिकली डिफाइंड है कि नहीं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको लिख लिया, और मैंने यहाँ पे इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि इस टर्म को मैं किसके इक्वल ले रही हूँ, यहाँ पे y के इक्वल। और अभी हमने ये चीज़ देखी है कि अगर कोई टर्म इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये यही चीज़ है, x की जगह पे बेसिकली 7 माइनस एक्स आ गया, थोड़ी सी टर्म बड़ी हो गई है, अदरवाइज़ बात यही चीज़ लिखी हुई है कि log 7 माइनस एक्स बेस x इक्वल्स टू y। तो अगर ये इस तरह से लिखी हुई है तो हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस टर्म हम इसको लिखेंगे x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, इसी तरह लिखेंगे। अब देखें x की क्या वैल्यू है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो 0 की पावर y और 7 माइनस एक्स यानी 7 माइनस 0, यही होगा। अब नेक्स्ट पे देखें 0 की पावर y इज इक्वल्स टू 7। अब देखें कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। वो ऐसे कि इन्होंने कहा कि 0 की पावर y इक्वल्स टू 7, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो 0 पावर y वो क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 7 क्या आना चाहिए। जबकि अगर आप गौर करें तो y की कोई भी वैल्यू आप लें, यानी y 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 5 जो मर्ज़ी लें, 0 की जो भी पावर होगी स्टिल 0 0 ही रहेगा, यानी 0 चेंज नहीं होता। जैसे आप कह लो ना 2 है, 2 की आप डिफरेंट पावर्स लोगे तो 2 चेंज हो जाएगा, यानी 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो वो आपके पास 8 हो जाएगा, तो वो बेसिकली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 0 की जो भी पावर लें स्टिल वो 0 ही रहेगा, और 0 तो 7 के इक्वल ही होता ही नहीं, ये बात ही रॉन्ग है। तो इट्स मीन यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, वो जो है एक्स इक्वल्स टू 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसी तरह पार्ट 2 में भी हम चेक करेंगे। पार्ट 2 को भी मैंने उसी तरह से राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे देखें एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 1 पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 1। तो 7 माइनस 1 हमें क्या देता है, 6, तो 1 की पावर y इज़ इक्वल्स टू 6। अब आप यहाँ पे देखें, अब y मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यानी 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3, स्टिल जो मर्ज़ी मैं चेंज करूँ 1 स्टिल 1 ही रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 4 ले लें तो वो भी स्टिल 1 ही रहेगा। यानी कि y की जो भी पावर ले लें 1 उसकी वजह से चेंज नहीं होता, और 1 इक्वल्स नहीं है 7 6 के, तो इट्स मीन ये फंक्शन भी हमारा x इक्वल्स टू 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। अब इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स चेक करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 देखें तो उसको भी मैंने उसी तरह से सॉल्व किया है। पहले वही 2 स्टेप्स हुए हैं, फिर x की जगह पे क्या लिख दिया 6, और यहाँ पे भी x था उसकी जगह पे 6 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जो चेक करना था वो x इक्वल्स टू 6 के ऊपर चेक करना था। तो यहाँ पे 7 - 6 1 हो गया। अब देखें y की वैल्यूज़ चेंज करें, y को लिखें 0। तो आपको पता है किसी भी अगर टर्म की या किसी भी नंबर की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो इट्स मीन अगर y की वैल्यू 0 हो तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि इक्वल्स टू 1 हो जाता है। बट अगर हम देखें 2 लिखें, 3 लिखें, 4 5, तो उसमें ये जो y है वो इस टर्म को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी ये टर्म इस टर्म के यानी कि 1 के इक्वल नहीं आता। तो इट्स मीन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि इट इज़ डिफाइंड इफ़ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी ये 0 है, y अगर 0 होगा उसी सिचुएशन में इट इज़ डिफाइंड होगा, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि y के अलावा, y की 0 के अलावा जो जो आप वैल्यूज़ लेंगे उस पे ये फंक्शन आपके पास जो ये टर्म है ये वो डिफाइंड नहीं होगी, सिर्फ y इक्वल्स टू 0 के ऊपर ही ये डिफाइंड होगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि उसने कहा है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 7। अब x जो है वो 7 भी है और 7 से ग्रेटर भी है, तो इट्स मीन मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि 7 8 9 अप टू सो ऑन डिफरेंट नंबर्स जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो बट मैं अब देखिए इतने ढेर सारे नंबर्स हैं, 7 8 9 10 11 कितने अप टू सो ऑन। अब हमें कोई लिमिट तो नहीं बताई हुई, जैसे पहले हमें मेंशन कर दिया था कि ये इक्वल 6 है 0 है, तो हमें पता चल रहा था, बट ये तो मेंशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि 3 या 2 या 3 नंबर्स पे भी अगर आप चेक कर लें तो वो आपके लिए इनफ होगा। तो पहले मैं चेक करती हूँ यहाँ पे 7 को, तो यहाँ पे क्या होगा 7 की पावर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, x इक्वल्स टू 7 मैंने चूज़ किया है, 7 की पावर y इज़ इक्वल्स टू 7 - 7। तो यहाँ पे क्या होगा 7 पावर y इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अब अगर आप देखें 7 की पावर मैं 0 ले लूँ फॉर एग्जांपल, यानी y को 0 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1, तब भी ये इक्वल नहीं है। 2 लूँ 3 लूँ वो तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा नंबर हो जाएगा ना, यानी 0 पे भी डिफाइंड नहीं है, 1 2 3 पे भी डिफाइंड नहीं है, यानी कि 7 की कोई भी पावर ली जाए यानी y को की जो भी वैल्यू दी जाए उस पे ये टर्म 0 नहीं बन रही, तो इट्स मीन ये 7 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 7। अब मैं चेक करती हूँ इसको 8 पे। अच्छा ये वाली टर्म लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट अब यही वाली टर्म लिख देती हूँ, x की पावर y इक्वल्स टू 7 - x। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने एक बार उसको लिख दिया लेट करके और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं चूज़ क्या कर रही हूँ, x इक्वल्स टू 8। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखती हूँ 8 की पावर y इज़ इक्वल्स टू 7 - 8। तो 8 पावर y इज़ इक्वल्स टू क्या है -1। अब ये भी आपको देखने से पता चल रहा है कि मैं अगर यहाँ पे 0 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1, जबकि ये क्या है -1। तो अब मैं इसकी जितनी मर्ज़ी ग्रेटर पावर्स ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 3 4 5, स्टिल ये आपको कोई पॉजिटिव नंबर ही देगा, जबकि ये तो -1 है। तो यहाँ पे मुझे -1 किसी भी सूरत में नहीं आ रहा, तो इट्स मीन यहाँ पर भी ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह अगर आप 8 9 जो 9 है 10 11 उन पे भी चेक करते जाएंगे, उन पे भी ये नंबर जो है वो आपके पास डिफाइंड नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। यानी आपने 2 नंबर्स पे चेक कर लिए हैं, मैं आप बेशक यहाँ पे 9 का भी लिख लें, 9 को भी चेक कर लें, एक नंबर और ले लें, उस पर भी स्टिल आपके पास नहीं आएगा। 9 में क्या हो जाएगा, 9 की पावर y हो जाएगा, यहाँ पे 7 - 8 यहाँ क्या हो जाएगा -2। वो एक नेगेटिव में जो है जैसे जैसे बढ़ा जाएगा वो नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे। तो आप उस टर्म की जो मर्ज़ी पावर ले लें स्टिल वो आपको एक नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, इसलिए आपके पास ये फर्दर आगे जितने भी नंबर में जाएंगे आपके पास आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब टर्म जो है वो 7 से ग्रेटर होती जा रही है, ड्यू टू दिस माइनस वो नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उन्होंने कहा कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस
फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे आप देखें पेज के ऊपर आपको 10 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। उन 10 पार्ट्स में उन्होंने कहा है कि आपने अगर कोई लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है। अभी हमने डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक में ये देखा था कि आपके पास ये जो टर्म है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है, और ये फॉर्म जो है ये किस में लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो लॉगरिथमिक में लिखा हुआ है उसको इसमें कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना है, और जो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका सिंपली आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये कन्वर्जन आती हो तो। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पेज के ऊपर जो है फ्रंट पे उस कन्वर्जन को दोबारा से लिख दिया है। इसी कन्वर्जन को देखते हुए हम ये अपने पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका ज़रा पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। अब ये क्या है आपके पास, बेसिकली क्या है, बी, ठीक है। इसको देखते हुए अगर आप देखें, और ये क्या है आपके पास x, और ये टर्म क्या है आपके पास y, ठीक है। आपने पहले एक टर्म कन्वर्जन याद करनी है कि उसमें क्या है, यहाँ पे जो भी टर्म पड़ी हुई होगी वो क्या होगी, x, यहाँ पर जो टर्म होगी उसे क्या कहा जाएगा, b, और यहाँ जो टर्म होगी वो क्या होगी, y। अब इस आपको जब ये पता चल जाए कि ये x है, ये y है और ये b है, तो उसको देखते हुए आपको कन्वर्ट करना इसमें इजी हो जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे b बेस जो b है वो नीचे है और पावर जो है y ऊपर लिखा हुआ है, इक्वल्स टू x है। अकॉर्डिंग टू दिस आपने b लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे 6, ठीक हो गया। और आपके पास y जो है वो इसकी पावर में लिखा है, तो यहाँ पे y क्या है आपके पास 3, ठीक हो गया। इक्वल्स टू x है, तो x आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा है, वो क्या है आपके पास 216। आपने उसको सिंपली कन्वर्ट कर लिया। अब ये आपको सिंपल ये फार्मूला पता हो और आप यहाँ से आइडेंटिफाई आपको पता हो कि ये x है, ये y है और ये b है, तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकती हैं। तो अब देखते हैं इसका पार्ट टू में अगर आप देखें तो ये क्या है आपके पास b अकॉर्डिंग टू दिस साइड, और ये आपके पास क्या है बेसिकली y, और ये टर्म क्या है आपके पास x। तो अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में y इधर आता है और y क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, और log हो जाएगा और बेस होगी b यानी कि ये 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, और x क्या है आपके पास 2404। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं इसी तरह हम पार्ट थ्री भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये इसकी पावर में इधर चला जाएगा और ये टर्म इधर चली जाएगी, सिंपल उसी तरह से। अब ये पार्ट 4 देखें तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और उसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस b और 1/27 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/4, ठीक हो गया। अभी मैंने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बता दिया कि आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है, कि ये वाली टर्म्स इस तरह से आपकी जो है प्रीवियस लॉगरिथमिक फॉर्म में और आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से आपने राइट डाउन करना है। अब अगेन पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 आपके पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब अगेन आपको ये बात पता है कि ये b है और ये आपके पास y होता है और ये क्या होगा आपके पास x होता है। तो उसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक में और आपके पास ये टर्म बन जाएगी log 125 यहाँ पे 25 और इक्वल्स टू क्या होगा x/3। इसी तरह इसका पार्ट देखते हैं 6। पार्ट 6 में अब आपके पास क्या होगा, ये लॉगरिथमिक में है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बनेगा। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने देखना है 3 ही टर्म्स होंगी, एक होगा x, b और y। अब यहाँ पे 4 चीज़ें, इनको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप नेम्स दें। लॉगरिथम के यहाँ पे क्या होता है b, यहाँ पे आपको पता है क्या होता है x, ये पूरी टर्म x है, ठीक है। अब उसकी पावर में लिखा हुआ है, ये इस x की ही पावर है, आपको ये पूरी टर्म x कंसीडर होगी। और ये आपके पास क्या होता है y, और ये ऑलरेडी y ही है, तो लेकिन आपने इसको मेंशन कर दिया। अब आप जब उसको कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो b आ जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या बन जाएगा 10। b की पावर होती है y और y ऑलरेडी खुद ही y है, ठीक है। इक्वल के उस साइड पे क्या होता है x है ना वहाँ पे, तो x आपके पास यहाँ पे क्या आता है 10 की पावर
12, ठीक है। अब इसको आपने देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इसकी बेस में भी 10 है और यहाँ पे होगी कोई एक नंबर है उसकी अलग से पावर। देखिए वो उस नंबर की पावर है तो वो पूरा एक नंबर x कंसीडर होगा, ठीक है, वो पूरा नंबर का x कंसीडर होगा। वो हमारा मसला नहीं है कि उसकी पावर में कुछ लिखा हुआ है या वो विदाउट पावर है, बट वो पूरी जो भी टर्म होगी वो x ही कंसीडर होगी। अब है आपके पास इसका सेवन्थ पार्ट में भी इसी तरह से होगा। वो क्या होगा, लॉग बेस बनेगी 256 और यहाँ पे आएगा 1/64 इक्वल्स टू क्या होगा x/4। अब अगेन नेक्स्ट भी आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में ही लिखा है तो वो क्या बनेगा 3/2। अब यहाँ पे भी अगेन इसी तरह से, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है y, ये पूरी टर्म जो होगी वो क्या होगी x और ये क्या होगा b, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरी टर्म x है, यहाँ जो भी लिखा हुआ होगा जैसे यहाँ पे ये था, ये जो भी जितनी बड़ी टर्म हो वो पूरी की पूरी क्या होगी x ही होगी। तो ये क्या होगा b की पावर होती है y तो 3/2 इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगा x³ + 1, क्योंकि उस साइड पे ही x लिखना है ना अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इसका नाइन्थ पार्ट में देखें, नाइन्थ में ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे 5/1 इक्वल्स टू क्या है 2x - 3। अब है आपका लास्ट पार्ट में भी अब आप इसी तरह से इसको राइट डाउन करेंगे। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक में, तो ये क्या बनेगा log बेस 2x + 1 इक्वल्स टू क्या होगा ये आपके पास 3। अब ये देखें यहाँ पे भी इसी तरह से, ये आपके पास क्या है b, ये आपके पास है y और ये पूरी टर्म क्या होगी आपके पास x। तो आपने उसी तरह से लिखना है बेस x और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और y आपके पास क्या था यहाँ पे 3। हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके पास यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास अगेन अगर आप इन सारे के 6 पार्ट्स को देखें तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपके पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इनको x को फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो लॉग ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होता जाएगा और आप जो है ईज़िली वेरिएबल जो x है उसको क्या कर लोगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको अगर हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो अभी देखें हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने कन्वर्जन सीखी है लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में। तो अब अगर हम इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा x⁻1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 3। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे x⁻1 भी क्या बनेगा इटसेल्फ x इक्वल्स टू 3 ही बनेगा। सिंपल सा एक स्टेप में हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट टू में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है log बेस x + 1 9 इक्वल्स टू 2। तो ये क्या होगा आपके पास, इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 9। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पे जो 2 है तो आप अगर देखें तो 3 का स्क्वायर भी क्या बनाता है 2। तो ये देखिए x + 1 इसकी पावर क्या है 2 इक्वल्स टू क्या है 3 की पावर भी 2। अब अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर बेसिस सेम हों, यानी कि देखें पावर्स जो हैं सेम हों, अगर इसकी पूरी की पावर क्या है 2, इसकी पावर भी क्या है 2 है, अगर पावर सेम हो तो हम उनकी बेसिस को आपस में इक्वल करके लिख सकते हैं x + 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये एक रूल होता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास पावर सेम हो तो हम बेसिस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 थी, इसकी पावर 2 थी, तो इन दोनों की जो बेसिस थी यानी x + 1 और 3 इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1 उधर जाएगा तो 3 - 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। ये बहुत इजी है और छोटे 1 स्टेप में है, बट ये आप यहाँ पे x की वैल्यू आप तभी ठीक से फाइंड आउट कर सकेंगे अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो अच्छे से आता हो। तो अब देखते हैं हम इसका पार्ट 3 में क्या है आपके पास log 81 बेस 3 इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास क्या होगा 3 की पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81। तो अब इसकी पावर में है x, तो इसका मतलब है कि 81 को मुझे क्या करना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा या 3 का कोई मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ
81 का LCM, तो ये क्या होगा 81 3, तो वो मैं क्या लूँगी 3 2 ज़ार 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 की कितनी पावर है 4, 4 टाइम्स है ना 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 पावर 4। अभी मैंने आपसे स्टूडेंट से एक बात की है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तब भी हम उनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस में हमारे पास क्या थी, आपके पास बेसिस जो है वो पावर्स जो हैं वो सेम थी, तो हमने बेसिस को कंपेयर करके लिखा है। यहाँ पे आपकी बेसिस सेम है तो हम उनकी पावर्स को कंपेयर करके लिख सकते हैं, और वो क्या बनेगी x इक्वल्स टू 4, और यही सिंपली हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अच्छा, एक बात और बता दूं, अब देखें यहाँ पे तो हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट से लेके लास्ट तक क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो रहा है कि मैंने इस टर्म को इस तरह से कैसे लिख दिया या इस टर्म को इस तरह से कैसे लिख दिया, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन 2 के अंदर ये सारी बात समझी है कि किस तरह से लॉगरिथमिक को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके देखते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर कोई भी इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आप वो कन्वर्जन जो है वो सिंस करके साथ डाल दें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने ये टर्म के बाद ये स्टेप कैसे आपका डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो उसको ये कन्वर्जन आप एक थोड़ा सा जो है साथ सिंस करके मेंशन कर दें, वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से आती है। अब देखते हैं हम इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है कि log 64/2 इक्वल्स टू x प्लस 1, तो हम इसको भी पहले कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2x पावर प्लस 1 सॉरी इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास यहाँ पे 64। अब आप यहाँ पे भी देखें तो ये क्या है आपके पास 64 आ रहा है, तो ये 2 की पावर क्या है। अब ये जो वेरिएबल है जो अननोन है वो क्या है 2 की पावर में चला गया है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे भी आपको हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा, तभी हम उनकी पावर्स को जो है वो आपस में कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 64 का LCM। 64 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और देन 2 1 ज़ार। अब यहाँ पे 2 काउंट करें कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो अब हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बेसेस सेम है, यानी दोनों की बेस क्या है 2 2 है, तो उनकी पावर्स को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, और वो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 6। अब 1 जो है वो 6 से माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर हमारे पास वेरिएबल जो है, इन केस अगर वेरिएबल जो है वो पावर में जा रहा है, तो आप यहाँ से आपको ये हिंट होना चाहिए कि आपने बेसिस को सेम बनाना है। जैसे अब हमने यहाँ पे वेरिएबल पावर में था, तो आपने इसको बेसिस को सेम बनाया है। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 का ही मल्टीपल बनना चाहिए, ये 3 था तो ये भी 3 का ही मल्टीपल बना है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है बेस में लिखा हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पर क्या किया है जो पावर्स हैं उनको सेम बनाया है, तब आप बेसिस को आपस में कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपने पावर्स को सेम बनाना है या बेसिस को सेम बनाना है, तो आपने वेरिएबल को देखते हुए माइंड में रख लेना है कि अगर वेरिएबल आपका बेस में आ रहा है तो आपने पावर्स को सेम बनाना होगा, और अगर पावर में आ रहा है तो बेसिस को सेम बनाना है, और वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने किसका मल्टीपल बनाना है। जैसे यहाँ 3 है तो इसको भी 3 का मल्टीपल बनाया था, यहाँ 2 है तो इसको 2 का मल्टीपल बनाना है। तो ये इजी होंगे क्वेश्चंस, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते कि स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें। अब हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट 5, उसको भी अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो अगर आप ये देखें तो ये सिंपली सॉल्व है। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू x, तो 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल निकाल लें और आपके पास सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसका लास्ट पार्ट और 6 पार्ट, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब क्या बनेगा यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। 2 पावर 3 अब आपके पास क्या है यहाँ पे, उसको सॉल्व करें तो वो क्या बन जाएगा 8 इक्वल्स टू क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगेन -1 जो है वो 8 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +1 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ये क्या होगा 9 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अभी हम इसी तरह का सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पे पावर क्या है वो आपके पास जो वेरिएबल है वो कहाँ है, बेस में है। तो इसका क्या मतलब है, आपको क्या सेम बनानी है, पावर्स को सेम बनाना है। तो ये किसका मल्टीपल है 3 का, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 2। तो इनकी पावर्स क्या होगी है सेम, तो इनकी बेसिस को कंपेयर करके लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 करके। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, सिंपली 3। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको पहले देखते हैं। उन्होंने कहा कि फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा है कि आपने अननोन्स को फाइंड आउट करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हमने सॉल्व किया था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो इसमें आप देखें कि आपके पास ये जो 10 पार्ट्स हैं उनके अंदर एक एक अननोन वेरिएबल आ रहा है। किसी के अंदर आपके पास y है और कहीं पे आपके पास x है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर उन्होंने यही बात किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं या अननोन वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है, सिंपली फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में जस्ट उन्होंने कन्वर्जन बताई थी, उसमें आपको कन्वर्जन से नेक्स्ट जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखें, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपने कन्वर्जन करनी है। तो कुछ क्वेश्चन विदाउट कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन वाकई आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। वो भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किसके अंदर कन्वर्जन रिक्वायर है और किसके अंदर कन्वर्जन रिक्वायर नहीं है। लेकिन अब देखें पार्ट 1 में देखें और पार्ट 2 के अंदर देखें, इन दोनों के अंदर कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है, यानी कि ना तो x है और ना ही y है। तो इसका मतलब है फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व नहीं होंगे और वो जो पार्ट 3 है यहाँ से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर आपके पास x है, पार्ट 4 के अंदर आपके पास b है, और फिर इसी तरह अप टू सोन जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एक एक अननोन वेरिएबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 से। तो यहाँ पे पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा 5 की पावर 5 पावर 5 इक्वल्स टू x। तो 5 की पावर 5 का क्या मतलब है, 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपके पास आएगा 3 1 2 और 5 इक्वल्स टू x। यहाँ पे क्या होगी, आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास क्या है, b पावर -3/4 इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1/27। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, b की पावर -3/4 है। तो हम इसको 27 का अगर आप एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा 3 की क्यूब, यानी कि 3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है आपके पास यहाँ पे 27 बनता है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। फिर अगेन b पावर -3/4 इक्वल्स टू क्या है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा -3। हमने कल ये बात देखी थी प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपके पास जो पावर है अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उनके साइंस क्या हो जाते हैं, आपके पास चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -3। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 1/4 अगर मैं अंदर कर लूँ और -3 बाहर, तो यहाँ पे भी क्या है 3 की पावर -3। तो अब आप देखें तो इन दोनों की पावर्स जो हैं, ये 1/4 तो अभी अंदर चला गया ना, तो बाहर दोनों की पावर्स क्या है -3। तो इन दोनों की बेसिस हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अभी ये चीज़ हमने सीखी है, तो ये 1/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब अगेन यहाँ पे मुझे 4 को क्या करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे b की वैल्यू लानी है ना, तो 4 मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। तो अगर मैं इन दोनों की पावर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे इसकी पावर क्या है 1/4, इसकी पावर कुछ नहीं है तो वो क्या होगी, मतलब 1 होगी। जिसकी कोई पावर नहीं होती तो उसका क्या मतलब होता है, इसकी पावर क्या होती है वहाँ पे 1 होती है। तो अगर मैं इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ
1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 1/4 था और इस 4 को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 5 होता, 6 होता है, जो भी नंबर होता है मैं उसी से मल्टीप्लाई करती। यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। तो 3 को जब 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है आपके पास 81 और मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो ये थोड़ा सा इसमें लेंथी प्रोसेस था। इसमें एक क्या था, पहले मैंने इसकी जो पावर थी माइनस जो 3 थी उसको रिमूव किया, देन मैंने इसकी पावर 1/4 रिमूव की। तो यानी कि मुझे यहाँ पे इसको देख के लग रहा था कि इस b की पावर को मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है, तभी मैं यहाँ पे b जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये सारा प्रोसेस मैंने b की पावर को ख़त्म करने के लिए किया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 को अगर आप देखें तो वो क्या है, पार्ट 5 है 125 पावर x/3। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ इसको, आपके पास 5 की पावर 3 और आपके पास x/3 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है इसका एलसीएम ले लिया 125 का। तो वो कितने टाइम्स है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब ये क्या है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगा x। तो ये भी 5 किसका मल्टीपल है, 2 टाइम्स, यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25। अब अगेन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं और x इक्वल टू 2 और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। अब हम इसका पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 आपके पास क्या है कि आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास क्या बनेगा, 10 की पावर y इज़ इक्वल्स टू 10 की पावर 12। तो ये एक ही स्टेप में ही क्वेश्चन हो जाएगा कि देखें अगर दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल। तो वो क्या होगा, y इज़ इक्वल्स टू 12 और यही इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, यहाँ पे 256 पावर x/4 इज़ इक्वल्स टू 1/64। तो अब ये देखिए ये आपके पास एक बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इनका मतलब है कि आपको इन नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 256 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 4 पावर 4 का मल्टीपल आता है और यहाँ पे x/4 ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी 4 का ही मल्टीपल, ये कितने टाइम्स बनता है, 3 टाइम्स। अब अगेन मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो ये 4 की पावर क्या बन जाएगा x और इसको अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये 4 की पावर क्या बनेगा, -3। साइन चेंज हो जाएगा, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो सकती हैं और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे ये इसका मेरा आंसर है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि जिन क्वेश्चंस में मुझे यहाँ पे लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ा है मैंने उनको कन्वर्ट किए हैं और जिनको मुझे ज़रूरत नहीं थी कन्वर्ट करने की, वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में थे, वो इजीली डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपके पास क्या बनेगा, 3 की पावर यहाँ पे होगा 2 इक्वल्स टू x³ प्लस 1। अगेन 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 हो जाएगा इक्वल्स टू x³ प्लस 1। तो यहाँ पे 9 माइनस 1 इक्वल्स टू x³। तो यहाँ पे क्या होगा 8 इक्वल्स टू x³। अब 8 किसका क्यूब बन रहा है आपके पास, 2 का क्यूब। 2 को 3 टाइम्स करें तो इक्वल्स टू x का क्यूब। अब दोनों की बेसिस पावर्स क्या हैं, दोनों की सेम है तो उनकी बेसिस को हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 इक्वल्स टू x और ये मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट्स। लास्ट पार्ट देखें, सेकंड लास्ट पार्ट देखें। इसका जो 9th पार्ट है वो देखें, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, उसमें उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में, और वो क्या बनेगा 5 पावर 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये बहुत सिंपल है, ये क्या होगा 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2x। 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2x। अब 2 क्या होगा 8 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे ये 8 को क्या कर देगा डिवाइड, 2 4 ज़ार 8 तो 4 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ गई आपकी, सिंपली 4। अब देखिए लास्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर है आपके पास यहाँ 3, तो ये है 2x प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा 8। 2x एज इट इज़ होगा, 8 माइनस 1 तो यहाँ पे है 2x इक्वल्स टू क्या होगा 7। x एज इट इज़ तो 7/2
2, सो 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 7/2। और हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज एंड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।